श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय चित्राम। श्री नारायण भट्टी जी का प्रादुर्भाव विक्रम संवत 1588 वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को दक्षिण भारत के मदुरा नामक नगर में हुआ। ये भृगुवंशी दीक्षित ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम श्री भास्कर भट्टी जी एवं माता जी का नाम श्री यशोमती और बड़े भाई का नाम श्री गोपाल भट्टी जी था। कालचक्र से मथुरा मंडल के लुप्त तीर्थों का उद्धार करने के लिए देवर्षि नारद जी ही श्री भगवान के आदेश से श्री नारायण भट्टी जी के रूप में अवतरित हुए। इनमें भगवान श्री नारायण के समान गुणों की विद्यमानता देखकर ज्योतिषियों ने इनका शुभ नाम नारायण रखा। यथा समय यथा विधि उपनयन संस्कार संपन्न होने के पश्चात बालक नारायण ने निज पितृव्य श्री शंकर भट्टी जी से वेद वेदांत आदि शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ किया और 12 वर्ष की अवस्था में ही इनका विद्याध्ययन पूर्ण हो गया। ब्रज दीपिका नामक ग्रंथ का प्रणयन इन्होंने अपने घर पर ही किया था। श्री नारायण भट्टी जी ब्रजभूमि के अनन्य उपासक भक्त हुए। ब्रजभूमि से तात्पर्य यहाँ पर मथुरा मंडल से है। श्री वाराह पुराण में मथुरा क्षेत्र की सीमा 20 योजन कही गई है। वर्तमान में भी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि होने के कारण श्री नारायण भट्टी जी की संपूर्ण ब्रजभूमि में विशेष निष्ठा थी। एक दिन ये श्री गोदावरी नदी में स्नान कर स्रोत पाठ पूर्वक भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय श्री राधा माधव युगल ने प्रकट होकर इन्हें साक्षात दर्शन दिया और उपासना रहस्योपदेश के साथ साथ यह आदेश भी दिया कि तुम शीघ्र ही ब्रज में जाकर हमारी लीला स्थलियों को प्रकाशित करो। इतना कहकर भगवान ने इन्हें अपना एक निज स्वरूप प्रदान करते हुए कहा कि देखो, यह लाड़ले नामक श्री विग्रह मेरा ही बाल स्वरूप है। इसे स्वीकार करो, इसकी सेवा पूजा करो। यह स्वरूप ही तुमको ब्रज लीला के रहस्यों का बोध कराएगा। इतना कहकर श्री प्रिया प्रीतम जी अंतर्ध्यान हो गए। श्री नारायण भट्टी जी ने ठाकुर श्री लाड़ले जी को साथ में लेकर श्री ब्रजधाम के लिए प्रस्थान किया। 2.5 वर्ष के पश्चात ये श्री गोवर्धन में राधा कुंड पर पहुंचे। उस समय ठाकुर श्री राधा मदन मोहन जी वहीं पर विराजमान थे और श्री सनातन गोस्वामी पाद जी एवं कृष्णदास जी ब्रह्मचारी उनकी सेवा में रहते थे। जिस समय ये वहां पहुंचे उस समय श्री ठाकुर जी दोपहर के राजभोग के पश्चात शयन कर रहे थे, किंतु जैसे ही मंदिर में पहुंचे मंदिर का द्वार स्वयं खुल गया। भगवान की ये भक्त वत्सलता देखकर श्री नारायण भट्टी जी एकदम विभोर होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। दया में भगवान ने इनके मस्तक पर अपना वरद हस्त कमल रखा और स्वयं श्री युगल मंत्र का उपदेश दिया तथा श्री किशोरी जी ने इन्हें प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान की। अकस्मात मंदिर के द्वार के खुलने एवं परस्पर कुछ वार्तालाप के शब्द सुनकर श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी एवं अन्य वैष्णव जन जब मंदिर के द्वार पर आए तो भक्त भगवान का प्रत्यक्ष मिलन देखकर निहाल हो गए। श्री ठाकुर जी ने श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी को श्री नारायण भट्टी जी का परिचय देते हुए इन्हें संप्रदाय सिद्धांतों का उपदेश दिया। इस प्रकार श्री नारायण भट्टी जी ने श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी से
संप्रदाय के सिद्धांतों का अध्ययन किया। इसके बाद भगवान की आज्ञा का स्मरण कर ब्रज के लुप्त तीर्थ स्थलों का उद्धार करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम श्री नारायण भट्टी जी ने श्री राधा कुंड एवं श्री श्याम कुंड को प्रकट किया। भैया, ये कहते कि यहाँ पर प्रभु ने ये लीला की थी, यह स्थली है, किंतु इनकी बात का कोई विश्वास नहीं करता था। वे कहते लोग कि हम तो यहीं रहते आए हैं पीढ़ियों से, भला हमें नहीं मालूम, तुम बाहर से आए हो, तुम क्या जानो। और इसी तरह जब श्री राधा कुंड श्याम कुंड को प्रकट करने का अवसर हुआ, तब लोगों के विश्वास न करने पर इन्होंने एक जगह पर 10 हाथ नीचे तक भूमि को खुदवाया, तो वहां दही से आच्छने एक मृणमय पात्र और टूटी सीढ़ियों के अवशेष के दर्शन हुए। अब तो सभी लोग इनकी बातों पर विश्वास करने लगे। धीरे धीरे पूरे ब्रज में घूमते हुए इन्होंने भगवान की कृपा से, उनके आदेश से ब्रज में उपस्थित सभी तीर्थ स्थलों को प्रकट किया। इनके निर्देश के अनुसार ब्रजवासी पूर्ण सहयोग के साथ प्रकटित स्थानों पर तीर्थ की रूपरेखा तैयार करने लगे। धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। इनके भजन के प्रभाव से दिल्ली का बादशाह अकबर भी बड़ा प्रभावित हुआ और अपने कोषाध्यक्ष टोडरमल जी को सेवार्थ श्री भट्टी जी के पास भेजा। टोडरमल जी द्वारा सेवा हेतु प्रार्थना करने पर इन्होंने यही कहा, यदि तुम्हारे बादशाह का विशेष आग्रह है तो हमने जिन जिन तीर्थों का प्राकट्य किया है उन तीर्थ स्थलों को उनके स्वरूप के अनुसार निर्माण करके सुसज्जित किया जाए। टोडरमल जी ने बड़े उल्लास के साथ श्री नारायण भट्टी जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया और प्रकटित तीर्थ स्थलों में सुंदर निर्माण कार्य करवाए। श्री बरसाना गांव में श्री जी मंदिर एवं ऊंचे गांव में श्री रेवती रमण, श्री बलदेव जी आदि प्रकटित श्री विग्रहों में अति प्रसिद्ध एवं परम पूज्य हैं और इन दोनों श्री विग्रहों की सेवा पूजा ये स्वयं भी करते थे। बाद में अपने पिता श्री भास्कर भट्टी जी के अनुरोध पर इन्होंने विवाह कर लिया। कुछ समय के पश्चात श्री दामोदर नामक एक पुत्र का इनके यहाँ जन्म हुआ, जो आगे चलकर आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। श्री ब्रज प्रकाशकारी श्री नारायण भट्टी जी को तत्कालीन वैष्णव समाज ने इनके कार्यों को लक्षित करते हुए ब्रजाचार्य के पद पर अभिषिक्त किया। इनके अनेकों शिष्य हुए और इन शिष्यों के अनेकों शिष्य हुए। ये अपने शिष्यों की को सर्वतो भावेन समर्पण पूर्वक श्री हरि सेवा प्रेमा भक्ति का ही उपदेश देते थे। बाद में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से प्रेरित होकर इन्होंने ब्रज के सुंदर ब्राह्मण बालकों को श्री राधा कृष्ण गोपी गोप वेश में सुसज्जित कर ब्रजमंडल में रास आदि लीलाओं का अनुकरण कराने लगे। 12 वर्ष तक श्री नारायण भट्टी जी ने श्री राधा कुंड पर निवास किया। इसके पश्चात अपना शेष जीवन ऊंचा गांव में निवास करते हुए व्यतीत किया। इन्होंने वैष्णवता का बोध कराने वाले विविध ग्रंथों की रचना की। अपने ग्रंथों में प्रतिपादित विषय की पुष्टि के लिए इन्होंने वेद, उपनिषद, स्मृति, संहिता, तंत्र, पुराण आदि शत ग्रंथों का प्रमाण दिया है, जिसमें इनके प्रकांड पांडित्य का दर्शन भी होता है। भगवान की नित्य लीलाओं का इन्हें नित्य साक्षात्कार होता था। श्री वामन जयंती को इन्होंने अपनी लीला का संवरण किया। भैया, अनेकों भक्तों की भावना और भगवान की अहेतु की करुणा कृपा के कारण आज हम ब्रज के इन तीर्थों का पुनः दर्शन कर पाते हैं। और भैया, ये मेरे श्री युगल सरकार की नित्य लीला स्थली है। भक्त का भाव हो तो आज भी
उन्हें देख सकता है, खेल सकता है उनके साथ। भैया, ये ब्रज कैसा है? यह तो जब कोई इस भाव में रम जाएगा, इस रज को अपना जीवन सर्वस्व मान लेगा, तभी जान पाएगा। कोई क्या कहे, गूंगे का गुड़ है भैया। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।